हाई अलर्ट पर है इजरायली राजनयिक। एक बार फिर से बता दें, युद्ध के इस हालात में दुनिया भर में राजनयिकों को अलर्ट कर दिया गया है और इजरायली डिप्लोमेट को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर इजरायली राजनयिक, जहां दुनिया भर में राजनयिकों को अलर्ट कर दिया गया है। राजनयिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। क्विक अपडेट मनीष इस पर। बिल्कुल, देखिए खतरा तो बढ़ ही गया है और खतरा न केवल इजरायली नागरिकों को, इजरायली राजनयिकों को, बल्कि आम इजरायली नागरिकों को भी। अलग अलग जगह से खबरें आ रही है। इजिप्ट में हमने देखा किस तरह से इजराइल टूरिस्ट पर हमला किया गया, बल्कि इजिप्ट में तो एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी थी। और हर जगह पर अगर मैं आपको कहूं तो यहां तक कि भारत में भी जो इजरायली नागरिक है, इजरायली राजनयिक हैं, वो सब भी बहुत ज्यादा कॉशस हैं। और उसी हिसाब से अभी थोड़ी देर में इजराइल के एम्बेसडर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके बावजूद कि वो हम सबको जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से कुछ ही मिनट पहले हमें एड्रेस बताया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे पहले कि ये लड़ाई इजराइल वर्सेस हमास से बढ़कर ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की हो जाए तो फिर खतरा खास करके इजरायली नागरिकों पर बढ़ जाता है और उसी वजह से वो लोग काफी सतर्कता बरत भी रहे हैं। सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन किस तरीके से ऑपरेशन के अंजाम दिया जा रहा है, एक और तस्वीर दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले बैंक पर हुए हमले की तस्वीर हमने दिखाई, लेकिन गाजा में मेडिकल सेंटर पर भी रॉकेट गिरा है और रॉकेट अटैक से हॉस्पिटल में अफरा तफरी, जहां रॉकेट अटैक में भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। इस अस्पताल की तस्वीर देखिए जहां अफरा तफरी का माहौल था और सब कुछ तहस नहस हो गया। इमारतों को, रिहायशी इमारतों को तो टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने होगी जहां देखिए किस तरीके से रिहायशी इमारतों पर जो हमला हुआ उसमें ज्यादातर लोग इसकी चपेट में भी आ गए हैं। तो रिहायशी इलाके जिस तरीके से इस ऑपरेशन की चपेट में आ रहे हैं, एक और तस्वीर आपके सामने होगी जहां देखिए किस तरीके से ये इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। लगातार हो रहे अटैक के बाद की ये उस वक्त की तस्वीर जहां देखिए सब कुछ तहस नहस हो गया और मलबे में तब्दील, इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आसपास के लोग अपनों को ढूंढते हुए, खोजते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच ये खौफनाक तस्वीर जहां लगातार हो रहे हमलों के बाद ज्यादातर इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं, ज्यादातर इलाके में सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इसीलिए ये सबसे बड़ी खबर है जहां 24 घंटे में 350 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल के 1800 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। 2 एसपी समेत 30 इजरायली पुलिस ऑफिसर्स भी मारे गए हैं। इजरायल हमले में 261 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और इजरायली हमले में 1788 फिलिस्तीनी जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ, और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जहां 24 घंटे में 350 इजरायली नागरिकों की जान चली गई है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी जहां सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से लगातार हुए हमलों के तहत लोगों की जान गई है। ये 2008 से 2023 तक इस जंग में आम लोगों की जो मौत हुई है उसमें 261 फिलिस्तीन और अब तक देखिए इजरायल के 319 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये आंकड़े आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2022 में जिस तरीके के हालात थे, 30 फिलिस्तीनियों की जान गई थी। हालांकि इजरायल उस वक्त पूरी तरीके से अटैक करते हुए बड़ा नुकसान, बड़ी चोट फिलिस्तीन को पहुंचाने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बीच ये आंकड़े 2021, 2020, 2019 के साथ साथ 2018, ये वो पूरी टाइमलाइन है जिसके जरिए आप अंदाजा लगाइए और समझिए कैसे लगातार हुए हमलों में आम नागरिक भी मौत के घाट उतारे गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का मैं रुख करूंगी क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन में कब कब वॉर हुई है ये इंफॉर्मेशन आपके सामने 2008, 2009 में, 2012, 2014, 2021 और 2022 में जिस तरीके से आमने सामने की इस जंग में बड़े दावे किए गए हैं, वहीं 2023 में जारी इस जंग की एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। युद्ध के इस हालात में, इस संघर्ष के बीच किस तरीके से ये वॉर आगे और कितने दिन चलेगी, इसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं क्विक रिएक्शन बख्शी सर आपसे चाहूंगी क्योंकि अब जिस तरीके से गाजा पट्टी को ध्वस्त करने की ये संघर्ष, ये जो प्रण लिया गया है, उसमें आपको क्या लगता है इजरायल इस दावे के तहत कैसे कर पाएगा गाजा पट्टी पर उनका खात्मा, फिलिस्तीनियों का खात्मा? देखिए, ये कई बार ये जो है ये झड़पें हुई हैं हमास की, इजराइल की। हमेशा हमास वाले शुरू करते हैं, इनिशियली नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद बुरी तरह से पिटते हैं, बिकॉज
गाजा पट्टी छोटा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, चारों तरफ से बिसीज्ड है, घिरा हुआ है। इजरायली एयर पावर का जो ताकत है आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी इमारतें जो हैं वो ढा रहे हैं। जहां जहां उनको खबर है कि यहाँ से जो वो लोग रॉकेट फायर कर रहे हैं या यहाँ पे हमास के दस्ते हैं, उनको वो हिट कर रहे हैं। बड़ा सैवेजली हिट किया जा रहा है, नुकसान इनका बहुत होगा। बात ये है कि साहब ये जो है ये छुटपुट तो चलता रहेगा, क्योंकि इनको वाइप आउट आप कर नहीं सकते। छोटे छोटे बैकयार्ड में रॉकेट ये लोग बनाते रहेंगे, फायर करते रहेंगे, ईरान इनको सप्लाई करता रहेगा और उसके चलते वो हर 2-3 साल बाद फिर से सर उठाकर इजराइल पे 2-3 हजार रॉकेट फायर कर दिया करेंगे, जिसमें 200-300-400 के करीब इजरायली मारे जाते हैं। ये साइकिल कब खत्म होगा? पीस अकॉर्ड की हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये जो हमास और जो हिजबुल्लाह है, इनका मुद्दा है कि साहब ये सिचुएशन फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट ये अब ईरान से इजराइल से संधि कर रहे हैं, इनसे पीस टॉक्स कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह पीस टॉक्स को डिरेल किया जाए। बात हो रही है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप की कॉरिडोर की, वो उसको डिसरप्ट किया जाए। इस तरह के हमलों से अगर चलते रहेंगे तो वो कॉरिडोर कैसे बनेगी? और इसमें मेरे ख्याल चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि उसकी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कंपटीशन मिले। बिल्कुल सर, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को तो आपने यहाँ पर हमें समझा दिया, लेकिन आज की हकीकत यह है कि गाजा में अब लगातार हो रहे हमले के तहत बड़ी खबर आई है, जहां मस्जिद पर इजराइल का हमला हुआ है और इजरायली हमले में मस्जिद कैसे जमींदोज हो गई उसकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। तो बैंक को ध्वस्त कर दिया गया है, अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इस बीच आ रही सबसे बड़ी खबर, जहां हमास ने इजरायली पोस्ट का घेराव कर लिया है और इजरायली पोस्ट के पास की बैरिकेडिंग को लेकर यह बड़ी खबर, और यह तस्वीर आपके सामने देखिए। इजरायली पोस्ट का ये घेराव किया गया है, इजरायली पोस्ट के पास की बैरिकेडिंग की ये तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि सैनिक पोस्ट के अंदर ही कई इजरायली सैनिक हैं। इजरायली पोस्ट पर, सैन्य पोस्ट के अंदर कैसे कई इजरायली सैनिक मौजूद हैं और इजरायली पोस्ट के पास की बैरिकेडिंग के साथ साथ हमास ने इजरायली पोस्ट का घेराव जो किया है, ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं। अब गाजा में मस्जिद पर इजराइल के हमले की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां इजरायली हमले में मस्जिद भी जमींदोज हो चुकी है, और ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने होगी जहां गाजा में मस्जिद पर इजराइल का ये हमला हुआ। आसपास का पूरा इलाका ध्वस्त हो गया इस हमले में, सब कुछ तहस नहस। इजराइल का गाजा पर फिर से ये बड़ा हमला, और एक और बड़ी खबर है जहां इजरायली टारगेट पर रिहायशी इमारतें हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। गाजा के शेख जायद स्क्वायर के पास हमला जो हुआ उसकी तस्वीर देखिए। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां सैन्य पोस्ट के अंदर कई इजरायली सैनिकों की मौजूदगी और साथ ही इस पूरे इलाके का किया गया घेराव। वहीं गाजा में मस्जिद पर इजरायल के इस हमले के बाद की ये तस्वीर सामने आई, जहां आपको बता दें इजरायल का गाजा पर फिर से बड़ा हमला और रिहायशी इलाके जिस तरीके से टारगेट की जा रही है। इजरायल का ये गाजा अटैक, उसको लेकर एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई है।